So yeah, hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे आई गोना एक्सप्लेन यू सीरीज मार्वल स्टूडियोज व्हाट इफ। ये इस सीरीज का 5th एपिसोड है जिसमें ब्रांच टाइमलाइन में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को प्रेजेंट किया गया है। अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट 4 एपिसोड अब तक नहीं देखे सो गो एंड वॉच देम फर्स्ट। Link provided in I button and description. So without wasting time, let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्ट में ब्रूस बैनर जो अभी हल्क होता है बायफ्रोस्ट की मदद से अर्थ पे टेलीपोर्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के न्यूयॉर्क वाले सैंक्टम में ह्यूमैनिटी को थैनोस के बारे में वार्न करने के लिए। नॉर्मल फॉर्म में आते ही वो लोगों को ढूंढना शुरू करता है पर पूरा इलाका एकदम से शांत होता है और तभी वहाँ पर कल ऑब्सीडियन और एबोनी माओ आते हैं टाइम स्टोन को लेने। ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है पर हल्क उसे मना कर देता है और तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वोंग आते हैं और ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स को बुरी तरह से मार देते हैं और तभी वो तीनों ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं। ब्लैक ऑर्डर्स के मेंबर को भी वो इन्फेक्ट कर ब्रूस बैनर को खाने आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिकल केप ब्रूस बैनर को बचाने की कोशिश करता है पर एबोनी माओ उसे अपनी साइकिक पावर की मदद से हवा में फ्रीज कर देता है। सब उसे खाने आगे बढ़ते हैं तभी वैस्प का झुंड सारे ज़ॉम्बीज को वहां कर मार देता है। वो सारे वैस्प होप के होते हैं जो सही सलामत होती है। स्पाइडरमैन ब्रूस को बचाकर एक सेफ जगह ले जाता है। इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का रियल रीजन हैंक पिम की वाइफ जेनेट होती है जो क्वांटम वर्ल्ड के वायरस से इन्फेक्ट हुई होती है। उसको ले जाने हैंक पिम वहाँ आते हैं और वायरस से इन्फेक्ट होकर मैन ईटिंग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और वही वायरस इस यूनिवर्स को इन्फेक्ट कर देता है। सिचुएशन को हैंडल करने एवेंजर्स वहाँ आते हैं पर वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में बचे हुए सारे एवेंजर्स आसमान में स्पाइडर वेब की मदद से टंगे ट्रेन की बॉगी में छिपे होते हैं जिनमें होप, स्पाइडी, विंटर सोल्जर शायरन, ओकोय और हैप्पी के साथ साथ डॉक्टर बैनर होते हैं। तभी उन्हें न्यू जर्सी से शील्ड के एक अबेंडन हेडक्वार्टर से मैसेज रिसीव होता है। सारे एवेंजर्स अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जाते हैं ताकि सेफली न्यू जर्सी वो सब पहुंच सके। आधे मेंबर ट्रेन स्टार्ट करने अंदर जाते हैं और बाकी के उन्हें गार्ड करने बाहर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर ज़ॉम्बी हॉकाय आता है जो हैप्पी पर एरो शूट करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शैरन को भी हॉकाय एरो की मदद से शूट कर उसे इंजर्ड कर देता है। स्टेशन के ऊपर फैल्कन बकी और ओकोय पर हमला कर देता है। उन तीनों में एक अच्छी सी कॉम्बैट फाइट होती है पर एट लास्ट ओकोय सैम को मार देती है। स्टेशन के नीचे अब हैप्पी भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। वो शैरन को मारने ही वाला होता है तभी शैरन उसी के हाथ में लगे रिपल्सर ब्लास्टर की मदद से हैप्पी को मार देती है। स्टेशन पर स्पाइडरमैन अपनी फिजिकल पावर्स और वेब की मदद से ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वहाँ भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिकल केप स्पाइडी को ज़ॉम्बी अटैक से बचा लेता है। वैस भी स्पाइडरमैन की मदद करने उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। सारे एवेंजर्स ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन को फुल स्पीड में वहाँ से निकाला जाता है। तभी शैरन को ट्रेन के रूफ पर किसी की कूदने की आवाज आती है और वो और कोई नहीं कैप्टन अमेरिका होता है जो शैरन को मारकर उसका फ्लैश खाने लगता है। शैरन की चीख सुन बकी वहाँ पर आ जाता है। कैप्टन और बकी के बीच एक हैंड कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है बट एट लास्ट बकी कैप्टन को उसी की शील्ड की मदद से बीच से ही काट देता है। इस एपोकलिप्स के कारण अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को बकी आसानी से मार देता है। शैरन भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुई होती है लेकिन होप उसे मार देती है बट अब वो भी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाती है। उनके ट्रेन का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। शील्ड के बेस और उनके बीच ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी होती है। होप इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होने के कारण खुद का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाती है। सब उसे ये करने से इनकार करते हैं पर अब कोई रास्ता ना होने पर होप अपनी साइज को बड़ा करती है और सारे एवेंजर्स को अपने फीस्ट में लेकर ज़ॉम्बीज के बीच में से उन्हें शील्ड के बेस पर पहुंचा देती है। अपने जान के बदले वो उन सारे एवेंजर्स की जान को बचा लेती है और वही गिर जाती है। तभी बकी नोटिस करता है कि ये ज़ॉम्बीज बेस में एंटर नहीं कर रहे और तभी वहाँ पर विजन होता है। उसी ने उन्हें वो मैसेज भेजा था। सब बेस के अंदर जाते हैं। विजन ने इस वायरस के क्योर को ढूंढ लिया होता है और उसी ने इस क्योर के मदद से स्कॉट लैंग को जिंदा किया होता है। उसी का क्योर स्कॉट लैंग को बिना शरीर के भी अलाइव रख रहा होता है। उसे इस क्योर को पूरे वर्ल्ड में यूज करने के लिए एक फुल्ली एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क की जरूरत होती है। ओकोय उसे वकांडन टेक्नोलॉजी के बारे में सजेस्ट करती है।
बकी बेसमेंट में कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल चेक करने जाता है और नीचे वांडा मैक्सिमोफ ज़ॉम्बी फॉर्म में होती है। वहीं पर ब्लैक पैंथर टिचाला होता है। बकी टिचाला को लेकर ऊपर आता है और सबको बताता है कि ये सब एक ट्रैप है। विजन का मैसेज बहुत सारे लोगों को मिला था, लेकिन विजन ने उन्हें मारकर वांडा को खिला दिया। तभी वांडा कैद से आजाद होती है और उनमें से एक को मार देती है। विजन को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सारे एवेंजर्स को क्वीन जेट में बैठकर भागने को कहता है। माइंड स्टोन की मदद से उनके लिए वो रास्ता बनाकर वहाँ से निकलता है, पर ओकोई को वांडा पकड़ लेती है। अपने किंग, अपने नेशन के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर वांडा का ध्यान भटका देती है। विजन का माइंड स्टोन इस वायरस का क्योर होता है, लेकिन वो वांडा के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने सिर पर लगी इन्फिनिटी स्टोन को तोड़कर एवेंजर्स को दे देता है और वही अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। विजन के मरने के कारण माइंड स्टोन का बैरियर टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज बेस के अंदर आने लगते हैं। सारे एवेंजर्स क्वीन जेट में बैठने जाते हैं और बकी वांडा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उस पर पिस्टल की मदद से बुलेट्स फायर करता है। वांडा अपनी साइकिक पावर की मदद से बुलेट्स को उसकी तरफ ही डाइवर्ट करती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। डॉक्टर ब्रूस क्वीन जेट को बाहर निकलने के लिए वेयरहाउस के डोर खोल देता है। तभी वांडा आकर ब्रूस के हाथों को काट देती है, पर उसके अंदर का हल्क उसे बचा लेता है। ब्रूस बैनर माइंड स्टोन स्पाइडरमैन को देता है और उसे एवेंजर्स को लीड करने कहता है। रनवे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। उन्हें हटाने के लिए ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क और वांडा के बीच फाइट शुरू होती है। उसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट, स्पाइडी और टिचाला माइंड स्टोन को लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन होप जो अब जायंट ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हुई होती है उनकी जेट को पकड़ लेती है। लेकिन टिचाला थ्रस्टर्स के पावर को बढ़ा देता है और वो सब वहां से वाकांडा के लिए निकल जाते हैं। वाकांडा को उसके बाउंड्री पर लगी प्रोटेक्शन शील्ड प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसलिए वो अब तक सेफ होता है। एपिसोड के लास्ट में थेनोस ज़ॉम्बी में बदल गया होता है और उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी अब वो लास्ट स्टोन कलेक्ट करने वाकांडा जरूर जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।